हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के या 8 सवाल तक हम लोग हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे और इस प्रश्नावली के जो प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देखें और जहाँ समझ में न आवे वहाँ इसको रोक करके पुनः देख सकते हैं और वीडियो को रोक करके आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर देखें। दिया है परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y बराबर मॉड ऑफ एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखें यहाँ परवलय दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एवं y बराबर मॉड एक्स, तो से घिरे क्षेत्र का निकालना है। तो यहाँ मॉड ऑफ एक्स को अगर जीरो से बड़ा लेंगे तो y बराबर एक्स मिलेगा, और मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो हो जाए तो y बराबर माइनस एक्स होगा। तो इस तरह से तीन जो है वक्र मिलेंगे, तो तीनों वक्रों के द्वारा जो है जो घिरा होगा उसी का एरिया निकालना है। तो देखें इसका हल। अब देखें यह परवलय दिया हुआ है, परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। तो यह जो है आपका परवलय है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के तरह से है, तो यह y अक्ष पे होगा, इसका मुंह जो है ऊपर की ओर खुला होगा, ठीक है। अब यह आपका जो है फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको मान लें। दूसरा दिया है y बराबर मॉड ऑफ एक्स, तो यदि हम मॉड ऑफ एक्स को ले लें जीरो से बड़ा तो y बराबर हो जाएगा x, ठीक है। यह हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब देखें यदि मॉड ऑफ x इज लेस देन जीरो लें तो यह y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। यह हो गया आपका तीसरा, ठीक है। तो y बराबर माइनस एक्स अगर है तो जैसे x का मान रखते जाएंगे तो y का भी मान उतना ही होगा। तो इस तरह से यह रेखा एक मिलेगा, यह रेखा जो होगा y बराबर माइनस एक्स होगा, ठीक है। और दूसरी एक रेखा जो है, दूसरी वाली समीकरण जो है y बराबर एक्स है, तो यह होगा, यह वाली रेखा जो है y बराबर एक्स होगा। तो इस ए का प्रतिच्छेद बिंदु हम निकाल लें और बी का निकाल लें, तो ए का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा, इस वक्र को और इस वक्र को हम हल करेंगे तो ए का प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा। और फिर जो है इन दोनों को y बराबर एक्स स्क्वायर को और y बराबर माइनस एक्स को हल करेंगे तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु बी का निकलेगा, ठीक है। तो देखें इसका हल। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर देखें तो यहाँ से y का मान x जो है समीकरण एक में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ये जीरो हो जाएगा। x कामन ले लेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस वन बराबर जीरो, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, जीरो और वन के बराबर हो जाएगा। अब x का मान जो है जीरो अगर रखते हैं यहाँ फर्स्ट में तो y बराबर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ मूल बिंदु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें x बराबर जीरो समीकरण एक में रख दें या दो में, एक में रखने पर तो y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है तो y बराबर हो जाएगा जीरो, ठीक है। पुनः x बराबर वन समीकरण एक में रखने पर तो रखेंगे तो देखें क्या प्राप्त होगा,
यह हो जाएगा 1 में रखें हम तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 का वर्ग, तो y बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला, 0 0 तथा देखें जब x का मान 0 रखा गया है तो y का मान 0 निकला है, और जब x का मान 1 रखा गया है तो y का मान 1 आया है। तो यह हो जाएगा 0 0 और 1 1, तो यह मूल बिंदु हो जाएगा। अब देखें यह इसका प्रतिच्छेद बिंदु यह a का होगा, क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जो है इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हम पहले और तीसरे को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं थर्ड से, ठीक है, थर्ड से समीकरण फर्स्ट एवं थर्ड से इसको हल करें। तो यहाँ हम फर्स्ट आपका वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और थर्ड जो है y बराबर माइनस एक्स है, तो यहाँ हम माइनस एक्स रखेंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर रख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से एक्स कामन लिए तो एक्स प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अब देखें यह हो जाएगा आपका, इसलिए एक्स बराबर 0 और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स बराबर 0 हम समीकरण 1 में रखें। ठीक है, 1 में रखने पर तो फर्स्ट हमारा क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ जो है 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा x की जगह, तो यह हो जाएगा आपका y बराबर यह 0 हो जाएगा। ठीक है, यह समीकरण फर्स्ट है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसमें x की जगह 0 रख दिए तो y बराबर 0 हो जाएगा। पुनः एक्स बराबर ये -1 अगर रखेंगे, रखने पर तो क्या मिलेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जगह -1 रखें तो -1 का वर्ग हो जाएगा, इस तरह से y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रेखा फर्स्ट एवं थर्ड से का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ लिखें, इसलिए रेखा फर्स्ट एवं थर्ड का प्रतिच्छेद बिंदु, अब देखें बिंदु क्या मिल रहा है, x बराबर 0 अगर रख रहे हैं तो y का मान 0 मिल रहा है। ठीक है, तथा जब x का मान जो है -1 रख रहे हैं तो y का मान 1 मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु यह हो गया है। तो इन्हीं दोनों से देखें, ये तो मूल बिंदु हो गया, और इस तरह से -1 और 1 जो है यह प्रतिच्छेद बिंदु हो गया b का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1 और 1। ठीक, अब देखें हमें चाहिए क्या, कह रहा है कि y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यह आपका y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, और यह जो है वक्र, यह y बराबर माड एक्स, एक x हो गया, दूसरा y बराबर -x हो गया। तो इसके द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इस वक्त जितना एरिया यह है उतना ही एरिया यह है, तो इसका एरिया क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें 2 का गुणा कर दें तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखें कि इस वक्र के द्वारा जो कवर्ड एरिया है पूरा यहाँ तक है, ये भी है। ठीक, ये आएगा पूरा। ठीक, और इस वक्र के द्वारा अगर क्षेत्रफल देखें तो यह आएगा, यह नीचे वाला हिस्सा आएगा। तो इस पूरे क्षेत्रफल में से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा दे तो यह वाला बचेगा। ठीक, तो अब इसका लिमिट क्या हो जाएगा, अब देखें यहाँ से इसको ऐसे परपेंडिकुलर खींचें तो यहाँ से इसका निर्देशांक 1 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, तो 0 से 1 होगा। ठीक, और इस वक्र के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसका निकालें इस रेखा के द्वारा, और उसमें से फिर इसके द्वारा जो क्षेत्रफल मिल रहा है नीचे की तरफ उसको घटा देते हैं, प्राप्त हमको हो जाएगा। तो इसको लिखें,
तो इसको देखें, इसका नाम हम लिख लें, या बीच में एक लिख लें सी और इधर कर दें डी। ठीक है, तो हम निकालें ओ सी ए डी ओ का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखेंगे ओ सी ए डी ओ का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देखिए लिमिट हो जाएगा, यहाँ लिमिट होगा 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, 1 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2 dx। अब y1 और y2 क्या होगा, अब देखें, अब y1 देखें क्या है, y1 जो है इस वक्र के द्वारा जो है, जो एरिया है, तो इस y बराबर x है, तो y1 बराबर हमारा x हो जाएगा। ठीक है, और y2 क्या होगा, इसके द्वारा y2 घटा रहे हैं ना, तो इस वक्र के द्वारा जो है एरिया यह हो रहा है, इसको घटाना है, तो y2 हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लिखें यहाँ, यह हो जाएगा 0 से 1। ठीक है, और y1 की जगह हम लिख लेंगे x और y2 की जगह x स्क्वायर और इंटू dx। ठीक है, अब देखें, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और इसका हो जाएगा x क्यूब बाई 3, और इस पे लिमिट हम ले लेंगे 0 से 1। अब इसको हम हल करें, तो यहाँ 1 रखें तो देखें 1/2 और माइनस 1/3, और अब लोअर लिमिट को रख करके घटा देते सब 0 हो जाएगा, तो यह हो गया। अब इसको जोड़ लें, तो इसको देखें, इसको जोड़ें तो इसका एलसीएम जो है 6 हो जाएगा, और 2 3 6 3 और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1/6। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है, अब यह देखें, यह जो क्षेत्रफल आया है वह प्रथम चतुर्थांश में जो एरिया है उसका आया है। द्वितीय चतुर्थांश वाला भी एरिया हमको चाहिए, तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें, इसलिए संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे यह जो एरिया निकाले हैं इसी में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, देखें, हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है, इतना ही ये भी है, तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल पूरे का निकल जाएगा। तो ओ सी ए डी ओ का क्षेत्रफल में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, ओ सी ए डी ओ का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल जो है यह 1/6 आया है, तो यह हो जाएगा आपका 2 3 6 1/3 वर्ग इकाई। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, यह क्षेत्रफल होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10वां दिया है, वक्र x स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखें, तो यह आपका वक्र दिया हुआ है x स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है, तो यह इस परवलय के आकार का है, y अक्ष पे होगा इसका जो है, देखें इसका अक्ष, तो इसका शीर्ष जो है 0 0 होगा, यहाँ हो गया, और इसका मुंह जो है ऊपर की ओर y अक्ष पे खुलेगा धनात्मक की दिशा में। ठीक है, तो यह इस तरह से हो गया। इसको हम फर्स्ट मान लें तथा x बराबर 4y माइनस 2। ठीक है, तो यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर इसको प्रवणता के रूप में बदलें तो y बराबर 1/4x और प्लस 2 हो जाएगा, तो यह एक रेखा होगा, यह रेखा x बराबर 4y माइनस 2 है,
तो यहाँ +2 दिया हुआ है, यानी अंतःखंड y अक्ष पर मिलेगा। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु अगर हम निकाल लें तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो सकता है। कह रहा है कि x² बराबर 4y, यानी इस वक्र के द्वारा, ठीक है, एवं इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र घिर रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस रेखा के द्वारा जो है पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये पूरा, और इस वक्र के द्वारा जो है नीचे वाला ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यह नीचे वाला प्राप्त हो रहा है। तो दोनों के द्वारा क्या है, इसमें और इसके द्वारा, दोनों के द्वारा जो है कौन सा एरिया प्राप्त हो रहा है, यह एरिया प्राप्त हो रहा है, ठीक है। सारी देखें, इस वक्र के द्वारा ये ऊपर की ओर एरिया होगा ना, यह ऊपर की ओर होगा, तो यह मिल रहा है, और इस रेखा के द्वारा जो है पूरा मिल रहा है। तो दोनों में यह प्राप्त हुआ, दोनों में प्राप्त हो रहा है कौन सा एरिया, यह एरिया प्राप्त हो रहा है। तो वक्र के द्वारा, इस रेखा के द्वारा ये पूरा मिला, और इसके द्वारा जो है यह मिल गया। तो इस पूरे में से इसको हम घटा देंगे तो यह एरिया हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालें तो हमको ए और बी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखें, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो यह x का मान जो है 1 में हम रखेंगे तो x की जगह, तो 4y - 2 का होल स्क्वायर बराबर यह 4y हो जाएगा, ठीक है। इसको वर्ग कर दें तो 16y² + 4 - 4 दूना 8 दूना 16y बराबर 4y। यह हो जाएगा 16y², और यह इधर आएगा तो -16y ऋण 4y धन 4 बराबर 0। यह हो जाएगा 16y² - 20y धन 4 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों तरफ हम 4 से भाग कर दें तो 4y² - 5y धन 1 बराबर 0। 4 × 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4y² - 4y और -y, पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा, +1 = 0। तो दोनों जगह से 4y कामन हो जाएगा, तो यहाँ y बचेगा और यहाँ 1 बच गया। इन दोनों में से -1 कामन ले लिए तो y - 1 हो गया = 0। अब y - 1 दोनों जगह से बाहर आ गया, और यहाँ बच गया 4y - 1 = 0, ठीक है। अब देखें, इसलिए अगर इसको 0 करते हैं तो y बराबर 1 हो गया, इसको 0 करते हैं तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह से y का मान 1 और 1/4। अब x का मान हमको प्राप्त करना है। अब देखें, y बराबर 1 हम रख लेंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे तो हमको x प्राप्त होगा। तो यहाँ देखें, समीकरण नंबर 2 जो है x बराबर 4y ऋण 2 है, इसमें रखें x बराबर 4 × 1 ऋण 2, तो यह हो जाएगा आपका 4 ऋण 2, और यह हो जाएगा 2, x का मान 2 हो गया। तो अब लिखें पुनः y बराबर 1/4, 1/4 समीकरण 2 में रखने पर, तो रखें x बराबर 4 × y के जगह हम 1/4 रख दिए और -2, तो यह 4 से 4 कट गया, 1 ऋण 2 हो जाएगा, और यह हो गया आपका -1। तो इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला, प्रतिच्छेद बिंदु देखें, जब हमने
यक्स वाई का मान 1 रखा था तो यक्स का मान 2 मिला, तो प्रतिच्छेद बिंदु पहला क्या हो जाएगा, 2 1 हो गया। तथा दूसरा क्या हो गया, जब वाई का मान 1/4 रखे थे यहाँ, तो यक्स का मान -1 हो गया, तो -1 और 1/4 ये दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। यही प्रतिच्छेद बिंदु जो है देखें, यहाँ दोनों धनात्मक है, यक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 1, दोनों धनात्मक है, तो यह किसका होगा, यह यक्स अक्ष पे 2 हो जाएगा, वाई अक्ष पे 1 होगा, तो यह बी का निर्देशांक आपका हो जाएगा 2 1 हो गया। ठीक है। अब देखें यक्स अक्ष पे -1 और वाई अक्ष पे 1/4, तो यह यक्स अक्ष पे -1 और वाई अक्ष पे 1/4, तो यह ए का निर्देशांक हो जाएगा आपका -1 और 1/4। ठीक है। अब जो है हम इसका एरिया निकालेंगे, तो इस वक्र के द्वारा जो है, तो यहाँ से y1 हमारा हो जाएगा x²/4, और इसमें से हम इसको घटा देंगे वक्र वाले से में से। ठीक है, सॉरी इसमें से यह यहाँ से हो जाएगा y का मान, y1 यह होगा, तो x+2/4 हो जाएगा, और इसमें से हम इसको वक्र वाले को घटा देंगे, तो हमको पूरा एरिया यह एरिया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो देखें इसमें अब प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गया, तो यह एरिया हमको चाहिए, तो इस वक्र के द्वारा जो है यह एरिया मिल रहा है, और इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो है, इसके और इसके द्वारा घिरा हुआ यह एरिया है, यही चाहिए। तो इस वक्र के द्वारा जो है हमको यह एरिया नीचे वाला मिल रहा है, और इसके द्वारा पूरा एरिया मिल रहा है, तो इसके एरिया में से, पूरे में से इसको हम घटाएंगे। ठीक है, दोनों का लिमिट क्या हो जाएगा, देखें यहाँ यक्स अक्ष पे यह -1 हो जाएगा, यहाँ यह बिंदु, और यहाँ जो है 2 हो जाएगा, तो इसका लिमिट हो जाएगा -1 से 2। ठीक है, और इसमें से और y1 में से इसको y2 को घटाएंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ हम लिखें ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल बराबर, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यह -1 है, ठीक है, लिमिट -1 से 2 y1 माइनस y2 कर लेंगे, और इंटू डी एक्स, चूँकि यक्स अक्ष पे लिमिट ले रहे हैं तो डी एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा। अब y1 क्या है हमारा, देखें यह -1 से 2 हो गया, y1 हमारा, ये पूरे एरिया में से इसको घटा रहे हैं, तो y1 हमारा जो है यह x+2/4 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो वही y1 होगा, और इस वक्र वाला जो है y2 हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा x²/4, तो यही हम वहाँ रखेंगे। ठीक है, x+2/4 और माइनस y2 हो जाएगा आपका x²/4। ठीक है, और इंटू डी एक्स, यहाँ से 1/4 जो है कामन ले लें, हम बाहर कर लें, 1/4 हमने बाहर कर लिया, तो बचा क्या, -1 से 2 x+2 और माइनस x² इंटू डी एक्स, 1/4 इसका हो जाएगा, देखें x²/2 और +2x और माइनस x³/3, और इस पे जो है बड़ा कोष्ठक यहाँ लगाएं। ठीक है, और इस पे लिमिट हम ले लें -1 से 2, और इसको रख लें। अब देखें यह हो जाएगा 1/4, 2x का मान यहाँ 2 रख लें, तो 2 का वर्ग यहाँ 4 हो जाएगा, /2 और +2 × 2। ठीक है, और माइनस 2 पर 3 घात, तो यह 8 हो जाएगा /3, और -1 यहाँ रखें, माइनस इसको छोटे ब्रैकेट में लिख लें, 1/2, यहाँ 2 × 1, तो देखें यहाँ माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ x की जगह -1 रख रहे हैं, तो -1 पे 3 घात रखेंगे तो -1 ही आएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ हो गया प्लस 1/3। ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद। 1/4 यह हो जाएगा 2, यह हो गया आपका 4 माइनस 8/3, यह हो जाएगा -1/2 प्लस 2 और -1/3। अब इसको हल कर लें। यहाँ आपका हो जाएगा 1/4, यह हो जाएगा 4 2 6 2 8। ठीक, और यह जोड़ लें, यह 3, इसका भी हर है, इसका भी हर 3 है, तो 8 1 9 ऋण 9/3 हो जाएगा और -1/2। यह हो गया 1/4 8 ऋण, यह हो गया 3 और ऋण 1/2। तो माइनस वाला पहले जोड़ लें, 8 3 दूना 6 1 7 -7/2 हो गया। 1/4 यह हो जाएगा 8 दूना 16 ऋण 7/2। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 1/4 और 16 में 7 गया 9/2, तो यह हो जाएगा आपका 9/8 वर्ग इकाई। तो यही इसका क्षेत्रफल होगा, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ देखें जो y1 और y2 लिखा गया है यहाँ, तो आप यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, चूँकि y1 बराबर x + 2/4 यह रेखा का जो समीकरण उससे निकला है। ठीक है, तथा y2 जो है, जो वक्र है, परवल है, उसके द्वारा यह निकला हुआ है x²/4। ठीक है, तो यह आप अपनी जानकारी के लिए इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।